सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइडर व्लॉग 74। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को बहुत बहुत सॉरी। इतने दिनों तक मैं गायब था। इतने दिन के एक्चुअली इतने महीनों से मैं गायब था, कोई वीडियो नहीं डाल रहा था। वैसे बहुत से रीज़न है बताने को, बट कोई मतलब नहीं है अभी। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं एक ट्रिप पर जा रहा हूँ और वहाँ से आने के बाद एक और ट्रिप कर ली मैंने। जो जो इंस्टा पर फॉलो कर रहा है उन्हें पता होगा, क्योंकि स्टोरीज में रेगुलर डालता रहता हूँ। वैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था इंस्टा पर फॉलो कर लेना ट्रिप के अपडेट के लिए। किया था फॉलो? बोलो बोलो। चलो छोड़ो, वैसे मैंने हाइलाइट्स में सारी स्टोरीज रखी और पोस्ट रील्स वो सब भी रख रहा हूँ धीरे धीरे। अगर देखना चाहो तो नीचे आईडी आ रही है। अरे नहीं नहीं, फॉलो करने के लिए नहीं कह रहा। ज्यादा सोच मत, जल्दी जा जा। ठीक है चलो, इधर उधर की बातें बहुत हो गई, अब चलते हैं सीधा वीडियो पर। आज का हमारा सफर है नेताला से गंगोत्री का, और रास्ते में एक से एक जबरदस्त नज़ारे आएंगे। वीडियो को जरा भी स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना। और हाँ, आज का वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, मजा आएगा आपको। पहले मैं होटल दिखा देता हूँ जहाँ मैंने स्टे लिया था, फिर चलते आगे। गाइज, यहाँ हमने स्टे किया है होटल हॉलीडे रेसिडेंसी नेताला। उत्तरकाशी से कुछ ही किलोमीटर आगे नेताला पड़ता है और बिल्कुल मेन रोड पर ही आती है ये होटल। और गाइस, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है विद अमेजिंग व्यू। ये रहा हमारा रूम, और रूम के बिल्कुल आगे मैंने अपनी बाइक रखी है, और वहाँ ऊपर है होटल का फ्रंट। ये पूरा पीछे की तरफ बना रखा है। यहाँ रात में आप आराम से बैठकर चिल कर सकते हो। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? और भाई, यहाँ होटल के बिल्कुल पीछे से जा रही है भगीरथी नदी। चलो अब चलते हैं आगे। गाइस, ये रहा होटल का फ्रंट व्यू। आगे से देखे तो कितनी छोटी सी लग रही है होटल। चलो 9 बज गए, चलते हैं अब आगे। यहाँ से गंगोत्री का डिस्टेंस है अप्रॉक्स 90 किलोमीटर्स, और ये हमारे साइड से जा रही है भगीरथी। अब आप सोच रहे होंगे मैं गंगा को भगीरथी क्यों बुला रहा हूँ। इसके पीछे कहानी है, सुना क्या? नहीं। चलो कोई नहीं, मैं बताता हूँ कहानी आगे चल के, ठीक है। वाह, वेट, यहाँ तो रुकना बनता है भाई। गाइस, इस जगह का नाम है खेड़ी वाटरफॉल। बोर्ड पर इसका नाम लिखा हुआ है ना जबरदस्त। भाई कितना फोर्स से आ रहा है पानी, यहाँ तक उसकी बूंदें आ रही है। चलो अब चलते हैं। गाइस, फिर से रुक गए यहाँ पे व्यू को देख के फोटोज क्लिक करने के लिए। अब चलते हैं आगे, चलो। भाई ये पपी देखो कितना क्यूट है यार। बेचारे के पीछे के पैर काम नहीं कर रहे। मैंने बिस्किट्स डाले बट नहीं खा रहा। बट कोई नहीं, यहाँ के शॉप वाले उसे रोज खाना खिलाते हैं। और ये ना कब से बाइक के आसपास घूम रहा है, इसलिए मैं यहाँ खड़ा हूँ कि कहीं इंजन को टच ना कर ले। चलो अब चलते हैं। भाई साहब, ये देखो जरा क्या फोर्स से जा रही है भगीरथी। वाह। चलो तो अब शुरू करते हैं भगीरथी और गंगा की स्टोरी। वैसे दोनों एक ही है, बस कुछ लोग उसे गंगा कहते हैं, कुछ लोग भगीरथी। अब ऐसा क्यों, तो चलो थोड़ा डिटेल में समझाने का ट्राई करता हूँ। देखो, सबसे पहले गंगा माँ आई थी धरती पर ह्यूमन फॉर्म में हिमराज नरेश की बेटी बनकर, जो हिमालय के राजा थे। और जानते हो उनकी दूसरी बेटी कौन थी? उनकी दूसरी बेटी का नाम है माता पार्वती, यानी गंगा माँ पार्वती माता की बड़ी बहन है। चलो बैक टू द टॉपिक। बाद में फिर गंगा माँ स्वर्ग चली गई। फिर बहुत समय के बाद राजा भगीरथ आए
और उन्होंने बहुत ही तप करके भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया। तब राजा भगीरथ ने वरदान मांगा कि मैं गंगा को नदी रूप में धरती पर लाना चाहता हूँ मेरे पूर्वजों की मोक्ष प्राप्ति के लिए। तब ब्रह्मा ने बताया कि गंगा नदी को स्वर्ग से धरती पर नहीं लाया जा सकता क्योंकि उनके वेग को धरती संभाल ही नहीं पाएगी। गंगा जी के वेग को संभालने की क्षमता भगवान शिव के अलावा किसी में नहीं है। फिर भगीरथ राजा ने तप करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। तब शिव जी ने कहा कि गंगा नदी को मैं अपने मस्तक पर धारण करूंगा। तब गंगा नदी धरती पर आई और उनका वेग तो बहुत ही ज्यादा था, तो शिव जी ने उन्हें अपनी जटाओं में बांध दिया और सिर्फ एक जटा को खुला रखा ताकि उसमें से गंगा नदी बह सके। इसलिए गंगा को भगीरथी कहा जाता है क्योंकि राजा भगीरथ उन्हें धरती पर लाए थे। देखो, गौमुख से लेकर देवप्रयाग तक उसे भगीरथी कहा जाता है और देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलने के बाद गंगा बनती है। तो ये है गंगा नदी की रियल स्टोरी। कमेंट में बताना किस किस को ये पहले से पता था, और अगर आप चाहो तो मैं हमारे सनातन धर्म की, हमारे पुराणों की ऐसी अमेजिंग स्टोरीज की शॉर्ट वीडियोस बना के रखूंगा मेरे चैनल पर। तो चलो अब फटाफट चलते हैं, आज बहुत कुछ कवर करना है। सो गाइज, हम पहुंच चुके हैं हर्षिल गांव में। इसे हर्षिल वैली भी कहते हैं। यहाँ पर मिलिट्री कैंप है बहुत बड़ा, और भाई ये टाउन बहुत ही ब्यूटीफुल है। बिल्कुल टाउन के साइड से जा रही है भगीरथी नदी, और आसपास का व्यू देखो यार, क्या लोकेशन है। वैसे बता दूं, यहाँ स्टे के ऑप्शंस भी है। आप गंगोत्री ट्रैवल कर रहे हो तो यहाँ रुक सकते हो। सो गाइज, निकलते हैं अब। काफ़ी टाइम लगा लिया है यहाँ पर फोटोज क्लिक करने में। वैसे मैंने बताया था ना कि 6 महीने चारों धाम बंद हो जाते हैं स्नोफॉल की वजह से। तो उस टाइम गंगा माँ को जिस मंदिर में लाया जाता है वो मंदिर दिखाता हूँ। जैसे यमुनोत्री से यमुना माँ को खरसाली लाते हैं, वैसे गंगा माँ को यहाँ इस मंदिर में लाया जाता है विंटर्स के टाइम पे। इस जगह का नाम है मुखबा। लो भाई, आ गए गंगा माँ के दूसरे मंदिर में। उनका विंटर होम है ये। और भाई ये गांव ना बहुत ही ब्यूटीफुल है सच में। तो अभी फिलहाल मंदिर बंद है, बस आपको दिखाने के लिए आए थे हम। सो गाइज, ये है एक छोटा सा ट्रैक जो है भैरव घाटी में। गंगोत्री से कुछ ही किलोमीटर पहले आती है ये जगह। इसका नाम है गरतांग गली। आप लोगों ने इस जगह के फोटोज इंस्टा पर बहुत देखे होंगे। तो चलो आज मैं लाइव दिखाता हूँ गरतांग गली। गाइज, ये ट्रैक है 2.5 किलोमीटर का, बट काफ़ी डेंजरस है। देख सकते हो, एक तरफ पहाड़ है और दूसरी तरफ गहरी खाई। और भाई ये वीडियो में शायद आपको थोड़ा बड़ा लग रहा होगा रास्ता, बट मैं चल रहा हूँ, मुझे पता है ये काफ़ी छोटा सा रास्ता है, और कुछ कुछ जगह पर इससे भी छोटा हो जाता है। भाई इतनी तेज़ हवा चल रही है, काफ़ी ठंड भी है, फिर भी पसीने छूट जाए ऐसा ट्रैक है। मतलब देखो आप, कितनी जगह चलने के लिए। वो ऊपर जो रास्ता दिख रहा है ना, वो है नीलोंग वैली का रास्ता। वो पूरा बॉर्डर एरिया है, वहां जा सकते हैं, बट उत्तरकाशी में डीएम ऑफिस से परमिशन लेनी पड़ती है। और नीलोंग वैली में ना सिर्फ कार्स को अलाउ करते हैं, बाइक को अलाउ नहीं करते, सो हम नहीं जा सकते वहां। और गाइस, नीलोंग वैली को उत्तराखंड का लद्दाख भी कहा जाता है।
सो गाइज ये है गर्तंग गली। बस ये जो ब्रिज है लकड़ी का, इसको कहते हैं गर्तंग गली और इसे ओल्ड तिब्बतियन रूट कहा जाता है। पहले के टाइम पर इस रूट से तिब्बत जाया जाता था। तिब्बत से इंडिया, इंडिया से तिब्बत, सब सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे इस रास्ते से। ज़रा सोचो क्या टाइम होगा ना, वो भी इस रूट से घोड़ों और खच्चरों पर सब सामान बांध के ले जाते होंगे। और गाइज इस जगह को ना पेशावरी पठानों ने बनवाया था उस टाइम पर। सो गाइज ये सीढ़ियाँ तो नीचे की ओर ही जाती जा रही है। चलो हम उतर रहे हैं, तब तक आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ इस ट्रैक के बारे में। देखो ये ट्रैक है 2.5 किलोमीटर का, मतलब आना जाना हो गया 5 किलोमीटर। और आप जब इस ट्रैक में एंट्री लोगे तो वहाँ आपको आपकी सारी डिटेल्स देनी होगी आईडी के साथ। और पर पर्सन 150 रुपीज़ चार्ज है यहाँ आने का। और यहाँ पे ड्रोन अलाउ नहीं है बिकॉज ये बॉर्डर एरिया है, यहाँ पर इंडो चाइना बॉर्डर पड़ता है। और एक बात कि यहाँ पर कोई भी नेटवर्क आपको नहीं मिलेगा। लो भाई यहाँ पर ट्रैक खत्म, आगे रास्ता बंद किया है। और ये जो पूरा वुडन ब्रिज है इसी को कहते हैं गर्तंग गली। एक और एडवाइस, अगर आप यहाँ पे आ रहे हो ट्रैक करने तो साथ में पानी, फूड पैकेट्स वगैरह वगैरह मतलब सब लेकर आना, खाने पीने का सामान। जहाँ पे एंट्री है, एंट्री गेट है, वहीं पर आगे कुछ शॉप्स है, वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो वहाँ से लेकर आना और यहाँ वुडन ब्रिज पे आके आप आराम से बैठ के खा सकते हो। यहाँ पे बहुत ठंडी ठंडी हवा चलती है और बहुत मज़ा आएगा। और हाँ, जो भी आप लेकर आ रहे हो खाने पीने का सामान, यहाँ पे कुछ भी कचरा मत फैलाना। खाने के बाद वो सारे रैपर्स कलेक्ट करके बाहर जब निकलोगे वहाँ डस्टबिन है, वहीं पर फेंकना। यहाँ कुछ भी गंदगी मत फैलाना, वरना जस्ट इमेजिन। भाई शाम के 5 बजने को आए हैं और यहाँ से गंगोत्री है 10 किलोमीटर। बहुत ज़्यादा लेट है हम। गंगोत्री से निकलते निकलते ही लगता है अंधेरा हो जाएगा और फिर बैंड बज जाएगी। गंगोत्री से नेताला 90 किलोमीटर्स, मतलब 3 से 4 घंटे का रास्ता। चलो जो भी हो देखा जाएगा, पर जाना तो है ही। सो गाइस फाइनली पहुंच गए गंगोत्री। यहाँ पार्किंग में बाइक रखती है। अब हमें मार्केट से होते हुए मंदिर तक जाना है, जो होगा कुछ 1 किलोमीटर दूर। वैसे कोई चढ़ाई नहीं है यहाँ, बस सीधा सीधा रास्ता है मार्केट के बीच से। देखो यहाँ खाने पीने के लिए बहुत से रेस्टोरेंट है और स्टे के लिए भी बहुत ऑप्शंस है। आप यहाँ भी स्टे ले सकते हो। ये देखो गौमुख का बोर्ड, 18 किलोमीटर ट्रैक। इस ट्रैक पर जाने के लिए भी आपको यहाँ पुलिस स्टेशन से या फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। बेसिकली ये ट्रैक 2 दिन का होता है और वो जो 2 और जगह के नाम लिखे थे बोर्ड पर, चिरवासा और बोजवासा, वहाँ लोग स्टे करते हैं ट्रैक के टाइम पे। मैंने ये ट्रैक किया तो नहीं है, बट करेंगे कभी ना कभी। चलो फटाफट मंदिर में दर्शन करके निकलते हैं। सो गाइज ये है गंगोत्री मंदिर और यहाँ लेफ्ट साइड में नीचे घाट बनाया हुआ है नहाने के लिए। अभी मयूर गया अंदर दर्शन करने के लिए, बिकॉज अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, इसलिए मैं बाहर खड़ा हूँ। जब वो आ जाएगा फिर मैं जाऊँगा अंदर दर्शन करने के लिए। और ये जो रास्ता है यहाँ से स्टार्ट होता है गौमुख का ट्रैक। देखो वहाँ बोर्ड पर लिखा था 18 किलोमीटर, बट अब ये हो चुका है 20 किलोमीटर के आसपास, ऐसा यहाँ के लोकल्स कह रहे हैं। देखो गौमुख जो है वो बहुत बड़ा ग्लेशियर है, इंडिया का 2nd लार्जेस्ट ग्लेशियर, उसे हम गौमुख कहते हैं। यहाँ के लोग बता रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लेशियर छोटा होता जा रहा है। इसी वजह से ग्लेशियर पीछे की तरफ खिसक रहा है। सर्दियों में बर्फ़ कम गिर रही है और गर्मी में पिघल ज़्यादा रही है। सो यहाँ के लोगों का कहना है कि एक टाइम ऐसा आएगा कि धीरे धीरे ये ग्लेशियर पूरा पिघल जाएगा। एक और ज़बरदस्त सोचने वाली बात बताऊँ, आप इमेजिन करो एक बहुत बड़ा ग्लेशियर है, वो धीरे धीरे पिघल रहा है और उसमें से एक नदी का निर्माण होता है। ज़रा अंदाज़ा लगाओ कितना ही फोर्स होगा उस नदी का, कितना वे होगा। देखो जैसे जैसे नदी आगे जाएगी बहुत सारी दूसरी नदियाँ उसमें मिलेगी, तब मान सकते हो उसका फोर्स काफ़ी बढ़ जाएगा, बट ये तो स्टार्टिंग पॉइंट ही मान लो आप।
और अब ये देखो भगीरथी के पानी का फोर्स। है ना अनबिलीवेबल। आप मानोगे नहीं बट ये बात बहुत चर्चा में है और काफ़ी लोग इस रहस्य को सुलझाने में पड़े हैं कि ग्लेशियर के पीछे ना कोई दूसरी नदी है ना कोई और जल स्रोत, तो इतना सारा पानी ग्लेशियर से कैसे आ सकता है ना ज़बरदस्त बात। भाई ये है हमारे सनातन धर्म की महानता। अब ये मयूर ने निकलते निकलते किसी होटल में जलेबी देख ली तो खाने बैठ गया और वहाँ आधा घंटा निकाल दिया यार। 6:30 हो गए हैं और अब निकल रहे हैं। 10 बज जाएंगे होटल पहुंचते पहुंचते। अंधेरे में और भी स्लो चलाना पड़ेगा। और भाई साहब अब जो ठंड लगेगी ना, हम दोनों होशियार राइडिंग जैकेट भी लेके नहीं आए। वो जैकेट होता तो अच्छी खासी ठंड रोक लेता क्योंकि काफी मोटा होता है वो जैकेट। मयूर का तो फिर भी ठीक है, मेरे पीछे छुप के बैठ जाएगा वो, बट अब मेरी बुरी तरह से बैंड बजेगी। लो भाई वापस पहुंच गए भैरव घाटी। ये रही गर्तांगली वाली रिवर जड़ गंगा। वहाँ इंडो चाइना बॉर्डर से ये आती है और यहाँ आके भगीरथी में मिल जाती है। और ये साइड में है गर्तांगली का ट्रैक और ये रहा साइड में ट्रैक का एंट्रेंस गेट। सो गाइस हम हर्षिल पहुंचने वाले हैं और यहाँ आते आते ही हालत खराब हो गई ठंड में हमारी। और यहाँ से होटल का डिस्टेंस है कुछ 60-65 किलोमीटर, अप्रॉक्स 3 घंटे। और अब बस अंधेरा होने ही वाला है। फिर क्या हुआ? फिर हमारा फटके हाथ में आ गया। फिर जैसे तैसे करके हम करीबन 10 बजे के आसपास नेताला पहुंच ही गए। और भाई होटल जाके मेरी हालत कुछ ऐसी हो गई थी। तो चलो गाइस, होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। सो मिलते हैं अब सीधा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राइड सेफ। रुको, सब्सक्राइब करके जाओ।